कहते हैं हर गांव में एक ऐसा किस्सा होता है जिसे कोई जुबान पर नहीं लाता। ऐसा ही एक किस्सा था रामगढ़ गांव का। गांव के बाहर एक पुराना बंगला था, बड़ा, टूटा फूटा और चारों ओर उगी झाड़ियों जैसे उस पर मौत की परत छड़ी हो। लोग कहते थे कि उस बंगले में रात को किसी औरत की परछाई दिखती है, लंबे बाल, लाल साड़ी और हाथ में दीपक। उसका नाम था मोहिनी। गांव में बच्चों को सख्त मना था उस बंगले के पास जाने से। बूढ़े कहते थे वो बंगला किसी जमाने में रघुवंशी ठाकुर का था। वहीं से शुरू हुई मोहिनी की कहानी। गांव के चौराहे पर बैठे लोग हर शाम उसी किस्से पर चर्चा करते। कुछ कहते मोहिनी ठगों से बदला लेने आई आत्मा है, कुछ कहते वो आज भी अपने धोखेबाज प्रेमी का इंतजार कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। करीब 50 साल पहले उसी बंगले में मोहिनी नाम की एक नौजवान लड़की काम करती थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने। वो ठाकुर की देखभाल करती थी, उनकी बीमार पत्नी का इलाज करवाती और घर का सारा काम संभालती। धीरे धीरे ठाकुर की नजर मोहिनी पर पड़ने लगी। उनकी नजरों में वासना थी और मोहिनी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक अंधेरे में डूबने वाली है। ठाकुर ने मोहिनी को प्यार का झूठा सपना दिखाया। कहा मेरी बीवी बीमार है, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। भोली मोहिनी उसकी बातों में आ गई। वो उसे दिल से चाहने लगी, लेकिन ठाकुर की नीयत सिर्फ उसके शरीर तक सीमित थी। एक रात जब बंगले में सब सो चुके थे, ठाकुर ने जबरदस्ती मोहिनी को अपनी हवस का शिकार बनाया और अगले दिन उसे गांव से निकाल दिया गया, चरित्रहीन कहकर। मोहिनी की दुनिया उसी दिन खत्म हो गई। मोहिनी गांव छोड़कर पास के जंगल में चली गई। वहां उसने 7 रातें बिना खाए पिए तांत्रिक साधना की। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बस आग थी। कहते हैं उसने एक काले तांत्रिक को बुलाया और बदले की मन्नत मांगी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, जो बदला तू लेगी वो तेरे अस्तित्व को भी मिटा देगा। मोहिनी ने कहा मुझे जीना नहीं, बस उसका अंत चाहिए। और उसी रात तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और मोहिनी की आत्मा को बांध दिया उस बंगले से जहां उसकी इज्जत लूटी गई थी। अगली सुबह ठाकुर की लाश उसी बंगले में मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा जला हुआ। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन दीवारों पर खून से लिखा था, मेरा अपमान आज नहीं पीढ़ियों तक याद रहेगा। उस दिन से बंगला वीरान हो गया। लोग कहते हैं मोहिनी की आत्मा वहीं बंधी है। जो भी उस बंगले में पाप की नीयत से जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। साल 2023 रामगढ़ में कुछ कॉलेज के बच्चे एडवेंचर के लिए आए। उनमें से एक था विक्रम, जो भूत प्रेत की बातों को मजाक समझता था। उसने अपने दोस्तों से कहा चलो आज रात उसी बंगले में चलते हैं, देखेंगे मोहिनी सच में है या नहीं। दोस्त मना करते रहे, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ी और रात 11 बजे चारों उस बंगले की ओर निकल पड़े। बंगले के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। दीवारों पर पुराने फोटो, टूटी कुर्सियां और हर कोने में धूल जमी थी। पर अजीब बात यह थी कि एक कमरे में दीपक जल रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। विक्रम ने हंसते हुए कहा शायद मोहिनी स्वागत करने आई है। बाकी डर के मारे चुप थे। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई और कमरे की दीवार पर एक औरत की परछाई उभर आई। लंबे बाल, लाल साड़ी और हाथ में वही दीपक। सबके चेहरे से खून उतर गया। विक्रम बोला कोई मजाक कर रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और उस औरत की हंसी। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक की लौ बुझी और वहां खड़ी थी मोहिनी, चेहरा आधा जला हुआ, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखें लाल। उसने धीरे से कहा कौन आया है मेरी यादों में। विक्रम पीछे हटने लगा, पर दरवाजा बंद था। मोहिनी ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोली तू भी उसी की औलाद है। विक्रम की सांसें थम गईं। विक्रम की आंखों के सामने पिछली जिंदगी के दृश्य घूमने लगे। वो ठाकुर का वंशज था। मोहिनी ने कहा तेरे पुरखों ने मेरा जीवन जलाया था, अब मैं तेरी आत्मा जलाऊंगी। विक्रम चिल्लाया मैं निर्दोष हूं। पर मोहिनी की आत्मा का दर्द अब किसी की दया नहीं जानता था। एक एक करके विक्रम के तीनों दोस्त गायब होने लगे। किसी का गला टूटा मिला,
किसी का शरीर दीवार में समा गया। विक्रम अब अकेला था। वो भागा, लेकिन बंगले के हर रास्ते पर वही मोहिनी खड़ी थी। हर दरवाजा, हर खिड़की बंद, और हर ओर से आती वही आवाज, धोखा देने वाले कोई नहीं बचता। विक्रम ने आखिरी कोशिश में तांत्रिक की किताब से मंत्र पढ़ा, एयम नमः काल रूपिण्य मोहिन्य नमः। अचानक तेज हवाएं चली और मोहिनी चीख पड़ी। उसका चेहरा फिर से सुंदर हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, काश किसी ने मुझे समझा होता, और उसकी आत्मा राख बनकर उड़ गई। बंगला फिर से शांत हो गया, पर दीवार पर एक नई लकीर उभर आई, मैं लौटूंगी जब कोई और धोखा देगा। कुछ महीनों बाद उस बंगले को रेनोवेट किया गया। एक रियल एस्टेट एजेंट आया, नई खरीदार को जगह दिखा रहा था। दरवाजा खुला, अंदर दीपक जल रहा था और कमरे के कोने में लाल साड़ी लटक रही थी। एजेंट ने मुस्कुराकर कहा, शायद किसी की चीज रह गई है। और तभी पीछे से आई वही धीमी हंसी, स्वागत है। कहते हैं मोहिनी आज भी वहां है। वो किसी का इंतजार नहीं कर रही, बस देख रही है कब कोई और वही गलती दोहराए। क्योंकि मोहिनी की आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब इंसान अपनी हवस से ऊपर उठे। तो अगर कभी किसी पुराने बंगले में लाल साड़ी लटकती दिखे, पीछे मत देखना, वो मोहिनी हो सकती है।